आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि झुग्गियों के बदले मिलने वाले फ्लैट्स को ब्लैक में बेचा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये बेहद ही अफसोसजनक और आश्चर्य की बात है कि जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उन फ्लैटों को एक बड़े भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है जो लोग झुग्गी में बस्ती में रहने वाले नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बीजेपी हमेशा गरीबों के खिलाफ क्यों नजर आती है। अब यहाँ से कुछ लिंक आप जोड़ पा रहे हैं। ये लिंक वहां से जुड़ते हैं जब मनीष सिसोदिया ने अपने सिर से, माथे से तिलक मिटाया था और बीजेपी ने उसको लेकर कुछ बातें या कुछ टिप्पणी की थी। बहरहाल मुद्दा हो सकता है किसी और चीज को लेकर भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ पर चीजें बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, राजनीति आगे बढ़ती है, राजनीति को गर्म किया जाता है और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जब भी कभी गरीबों की भलाई की बात आती है तो बीजेपी हमेशा इसकी खिलाफत करती है। ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की, तो बीजेपी ने सभी योजनाओं की खिलाफत की और अब जो फ्लैट्स गरीबों के लिए बनाए गए थे, वही फ्लैट्स ब्लैक में अन्य लोगों को बेचे जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले गरीबों को फ्लैट्स में रहने का सपना भेजा था। गरीबों के सपने अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। सैकड़ों करोड़ों की लागत से बने फ्लैट्स जर्जर हो गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने किसी गरीब को ये फ्लैट्स नहीं दिए, जबकि ये फ्लैट्स उनके लिए ही बनाए गए थे। सचदेवा ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजीव रतन आवास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ्लैट्स में रहने का सपना बेचा था। योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शिफ्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पर 40,000 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए। करीब 16 लाख लोगों ने फ्लैट्स की चाहत में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। झुग्गियों में रहने वाले जिन लोगों ने नामांकन कराया, उनमें से कई लोगों ने नाम आने के बाद अपनी कमाई अपने सपनों के मकान में लगा दी। बापरौला में अब बने फ्लैट्स की कीमत 72,000 और बवाना में फ्लैट्स की कीमत 68,000 रुपए दिल्ली सरकार ने तय की थी। इन फ्लैट्स के लिए इतने पैसे देने के बाद भी लोगों को अब तक फ्लैट्स नहीं मिल पाए हैं। गरीबों के सपने के फ्लैट्स अब खंडहर हो गए हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज उन लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार की लापरवाही के चलते उनके सपनों के मकान को खंडहर होने दिया जा रहा है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। अब एक बात तो साफ हो रही है ये तमाम रिपोर्ट्स देखकर कि दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं, चुनावी माहौल अब शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टी अपना माहौल बनाने में जुटी हुई हैं, कमर कस चुकी हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टियां अपने कदम अब चुनावी मैदान में उतार रही हैं और ऐसे में जनता के जो मुद्दे हैं वो भूल करके, या यूं कहें कि अब उनका प्रचार करके जनता से वोट बैंक हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जनता की दिक्कतों को अब जाकर जो है उजागर किया जा रहा है। इतने सालों से जनता के पास कोई दिक्कत नहीं थी। फ्री पानी, फ्री बिजली और तमाम फ्री की रेवड़ियां देकर आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता चला रही थी और बीजेपी भी कुछ यही करती है। बीजेपी भी कुछ खास नहीं करती है, लेकिन बहरहाल जो भी है, आम जनता सारी चीजें जानती है। और आपको इस रिपोर्ट में क्या खास लगा ये हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।